हेलो दोस्तों, मैं पेज से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ताया और डाउनटाउन इन से मिलने की बात इनके उस शॉप के अंदर से बाहर निकल कर बाहर की तरफ जा रहा था और फिर साया और डाउनटाउन को थोड़ा सा परेशान होते हुए देखा तो रायता हमसे कहने लगा वो दोनों अभी एवरीथिंग शॉप को छोड़ने के बाद उसी को हम लोग देख पाए साया अभी बहुत निराश दिख रहा था और साया की इस हालत को देखने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, साया क्या तुम सच में इस तरह की सुपर तिसियास माम्बो जाम्बो पर यकीन भी करते हो? क्या तुम करते हो? जो सुन के हम लोग देख पाते साया सीरियस फेस बनाकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर इनके बारे में सोचते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, मैंने देखा है उसका मार्शल आर्ट्स लेवल या वो सिर्फ लेवल 10 की थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जो सुनने के बाद साया भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोस्ट आया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, अगर मैं सोच को तो फिर मुझे भी खुद भी नहीं मालूम है मैं उस पर और ज्यादा यकीन कर सकता हूँ या फिर नहीं। और फिर साया अपने सीने पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वेटरन ऑफ ऑनर की जो टाइटल है आरसास फैमिली के अंदर वो बिल्कुल है फ्रेजाइल पेपर की तरह ही है। अगली पोस्ट आया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर रुआ पूरी कहने लगा, इससे पहले जो बॉम्बार्ड में हुआ था उससे ये चीज पूरी तरह से आप ऑबियस बन चुका है, कोई भी मेरा थोड़ा सा परवाह नहीं करता है। वो सुन के बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया को समझाते हुए कहने लगा, यहाँ पर पहले शांत हो जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर साया की स्टाइल विवेक को देने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर साया खुद को शांत करते थोड़ा सा निराश होकर डाउनटाउन से कहने लगा, क्या तो भी मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा देने से पहले थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया था। उसी वो साया की इस हालत को देखते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो साया इनके देवी पेपर तब देखती थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है फेथ की तरह गाइड होने के अलावा। अगली वो साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहले उस पर्सन से मिलो जिसे तुमने पहली बार मिले थे, या वो मेरा पहला दोस्त थे या फिर मेरा कोई चाइल्डहुड प्ले में थे। अगर ये चीज सच में इस तरह से होने वाला है तो भी क्या उसे काउंट कर सकते हम लोग? तो फिर और फिर साया को रियलाइज करने की बहुत जोर से एक्साइटेड होकर कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ क्या वो हो सकता है। जो सुन के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुमने इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था और डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो साया को सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहला गाइडलाइन भी या सिर्फ यही है उस पर्सन से मिलो जिससे मैं पहली बार मिला था। और इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने के बाद और फिर साया एक लड़की के बारे में सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये शायद मेरा ट्विन सिस्टर हो सकता है। आखिरकार हम लोग एक दूसरे को अपनी माँ के कोख से जानते हैं, कोई और उससे पहले मुझसे कैसे मिल सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक होकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया के इमेजिनेशन के अंदर साया का ट्विन सिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। अगली पोर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर साया से पूछने लगा, क्या तुम असल में एक ट्विन हो यहाँ पर? जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना है, मेरी यंगर सिस्टर को मेरी माँ की फैमिली लेकर चला गया है, वो भी जब वो छोटा था तब से, इसलिए उसे ढूंढने के बारे में मुझे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। मैं लगभग भूल चुका हूँ असल में कैसा दिखता था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर हम लोग उस हलचल को होते हुए देख पाते जिसे महसूस करने की बस साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी पेस्टिव को आते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने की बस साया बहुत ज्यादा शौक कहना क्या ये चीज यहाँ पर, या तो कभी डाउनटाउन भी उस बड़ी से पेस्टिव को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर साया अब उस पेस्टिव को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर डाउनटाउन से कहने लगा, किस तरह से अचानक से इस तरह का एक पेस्टिव यहाँ पर जाम कर सकता है, क्या उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है? तो सुनने की बात डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस पेस्टिव के ऊपर एक लोगों को देखने के बाद साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, नहीं इस पेस्टिव को यहाँ पर एक्सेल कहा जाता है। उसी वो साया थोड़ा सा परेशान होकर आसमान की तरफ उस पेस्टिव की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड के प्राइवेट पेस्टिव है जो अभी तो पोलोस्टार रीजन के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ तो भी लार्सास फैमिली के एल्डेस्ट यंगस्टर भी इसे कोई भी नहीं खरीद सकता है। जो इंसान अभी मुझे चेंज करे वो लोग किसी भी हाथ में इस तरह के पेस्टिव के ऊपर ताबल नहीं कर सकते, क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी
साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर उस स्पेसशिप के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते। इसे देखने के बाद साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा कोई उस स्पेसशिप से आप नीचे उतर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में एक लड़की है। अगली पर हम लोग यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देख पाए जो अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उससे लड़की की तरफ देखते साया थोड़ा शौक और उस लड़की से पूछने लगा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्या तुम सच में यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़की की तरफ अभी डाउनटाउन भी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया जोर से चिल्ला कर उस लड़की से पूछना क्या तुम यहाँ पर पायर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो साया से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अभी मेरे नाम को याद रख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की अभी बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली पर साया की तरफ देखते हुए मिस पायर एक कोल्ड फेस बनाकर साया से कहने लगा मेरी लॉन्ग लॉन्च ओल्डर ब्रदर। यानी दोस्तों मिस पायर असल में साया के लॉन्ग लॉन्च यंगर सिस्टर है। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी छोटी बहन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा इस पॉइंट से साया को सच में यहाँ गॉडेस ऑफ फेथ के गाइडेंस पर यकीन होना शुरू हो चुका है। दोस्तों मुझे सच में अभी लग रहा है ये सब कोई लूसेन की कॉर है जो फ्यूचर में एक एम्पर बन चुका है। अगली पर हमें आप लूसेन के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर लूसेंग और एनोन तानिंग को सोफे पर बैठे हुए दिखाते रायता हमसे कहने लगा और अभी लूसेन के साइड के ऊपर ओपीएससी बार बार वायलेंटली यहाँ पर शेक हो रहा था। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप को देखकर ऐसा लग रहा था पेशी अभी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी तरह से टूटने वाला है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा हर कोई चीफ का कमांडर अभी यहाँ पर एक फियर्स बैटल को फाइट कर रहा है वो भी लॉर्ड ऑब्लिवियन के खिलाफ। हम लोग अभी तो चीफ का कमांडर के पोजीशन के अंदर ही है लेकिन आप वक्त आ चुका है हम लोग को भी स्टेप अप करने का। हम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा कम्फर्ट को एंजॉय कर लिया इस शिप के अंदर। जो सुनी की बार लूसेन सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लॉर्ड हाजीदाव और भी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर लूसेन और एनोन तानी की तरफ देखते हुए लूसेन और एनोन तानी से कहने लगा आप वक्त आ चुका है कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करने का। तुम दोनों हमारे हांडे गेरिस्टा रीजन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हो। मेरे पास अभी एक ड्यूटी है मैं तुम दोनों को एक दीपा अंडरस्टैंड देने वाला हो लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो गैप है उसके लिए जिससे तुम लोग तियानी एकेडमी के अंदर जाने की बात इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने की बात लूसेंग और एनोन तानी अपनी सोफे से खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर मैंने पहले से यहाँ पर 4 लेवल 30 के विंग्स को अपने हाथों से मार डाला है लेकिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ एलियन बीस्ट और मेरे सपने के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी से वो लोग की हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर एक असली लेवल 30 मार्शल आर्ट ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ लेवल 30 के एलाइज जैसे कि लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर आसम में कितना ताकतवर हो सकता है। और फिर हमें उस शिप के अंदर एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है जिसे देखा तो रायता हमसे कहने लगा हाजीदाव उन दोनों को अभी ट्रेनिंग रूम की तरफ ले जा रहा था। उसे वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव के पीछे अभी लूसेंग और एनोन तानिंग चढ़ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसेंग और एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए इस पुलिस को दिखाते उन दोनों से कहने लगा यही शायद इस शिप के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग रूम है जिसे चीफ कमांडर ने खुद मॉडिफाई करने के लिए कहा था शिप को छोड़ने से पहले। यहाँ पर बहुत ही आसान से लेवल 30 मार्शल आर्टिस्ट के फाइटिंग की फुल पावर को भी संभाल सकता है। या तो भी आगो पूरी पैसे भी क्यों ना टूट जाए यहाँ पर इस पुलिस को कुछ दे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सुनी की बार लूसेन बहुत शौक और इस पुलिस को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेन अपने पीछे किसी के एनर्जी को महसूस करने की बार पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा अनलिश करते लूसेंग और एनोन तानी से इशारा करते उन दोनों से पूछने लगा तुम दोनों में से कौन पहले आना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने की बार लूसेंग और एनोन तानी एक दूसरे के पेश की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एनोन तानी लूसेंग से कहला मैं जरूर पहले जाने वाला हूँ। जो सुनने की बार लूसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती एनोन तानी से कहने लगा ठीक है तुम पहले जा सकती हो। और फिर एनोन तानी सामने तो आगे बढ़ते एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे दोबारा अगर मैं तुम्हें लॉर्ड हाजीदाव के खिलाफ फाइट करते देख लिया तो फिर मैं जरूर अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खोने वाला हूँ जो मेरे फाइटिंग कंडीशन को भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। उसी पर लूसेंग पीछे से मुस्कुराते हुए अभी एनोन तानी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों देखने में थोड़ा सा फनी
पानी जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में तो साया के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग उस स्पेसशिप एक्सेल के अंदर का सीन देख पाते हैं। उसी वो साया और डाउनटाउन की तरफ देखते हुए मिस पाया साया और डाउनटाउन से कहने लगा, तुम लोग अभी जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। और दूसरी तरफ से डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान होकर स्पेसशिप को चारों तरफ से देख रहा था। सच में दोस्तों डाउनटाउन अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस पाया साया और डाउनटाउन अभी एक डिनर टेबल के ऊपर बैठ चुका है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछना, किस तरह से तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है। जो सुने की मिस पाया आप एक चाय को पीते हुए साया से कहने लगा, क्या तुम्हें ढूंढना यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था। जो सुने की साया थोड़ा सा शौक होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा फैमिली जो मेरे से आप कनेक्ट हो चुका है। मेरी मदर के साथ की फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है वो भी मेरे लासास फैमिली के अंदर वो या तो भी मेरे लासास फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी वो मिस पाया अभी उस चाय के कप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, इसका टाइमिंग यहाँ पर बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये शायद यहाँ पर 15 सेकंड पहले ही बाहर निकल लिया गया है। सच में दोस्तों मिस पाया अभी सिर्फ यहाँ पर चाय के टेस्ट के बारे में सोच रहा है। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछने लगा, तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो मुझे ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने की मिस पाया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम मेरे भाई हो, मेरे बायोलॉजिकल भाई, या ये वजह यहाँ पर काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस पाया एक स्टेज पीस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, और जितना तो मुझे अभी मालूम है तुम्हारा हालत यहाँ पर सच में बहुत बुरा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब डाउनटाउन मिस पायर की इस बात को सुने की शायद अपने फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्लाकर मिस पायर से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, यहाँ पर आया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अभी इस आदमी का अभी उसी औरत ने धोखा दे दिया जिससे प्यार करता था, वो भी वो चाह के एनिमी के साथ मिलकर साया के साथ चीट कर रहा था, और या तो भी वो उसे अभी मारना भी चाहता था। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन की सारी बातों को सुने की साया बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा परेशान को डाउनटाउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों डाउनटाउन यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉनेस्ट और बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अब अगली पर डाउनटाउन की इस तरह की बातों को सुने की साया बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा गुस्से में डाउनटाउन पर जोर से चिल्लाकर डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन किस लिए तुम हर किसी को हर एक बात कह देते हो। उसी वो साया को इतना गुस्सा करते हुए देखने की डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की इस तरह की बिहेवियर को देखती हुई मिस पाया बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा, एक सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस पायर अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस पायर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है ये कोई बड़ा दिल नहीं है, तो भी क्या ही हो गया, आगो हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें कोई भी नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारे पास अभी मैं हूँ, मेरे दियारिस बादार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब मिस पायर की इस बात को सुने की साया थोड़ा सा शौक को मिस पायर की तरफ देखते हुए मिस पायर से पूछने लगा, आप मुझे सच बताओ सुबह यार, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ पर फिर से मुझसे मिलने के लिए आए हो मेरी सिस्टर होने के नाते। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर मिस पायर की तरफ देखते हुए मिस पायर से पूछने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पास अपना सेल्फ अवेयरनेस है, तुम्हारे बॉडी पर होने के नाते इस खून की वजह से मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम आप कह सकते हो किस लिए तुम इस वक्त चूज किए है मुझसे मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अभी साया को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब साया के इस सवाल को सुने की मिस पायर एक सीरियस फेस बनाकर साया के तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर सच्चाई को सुनना चाहते हो। जो सुने की साया मिस पायर के तरफ देखते हुए मिस पायर से बोले, हाँ जरूर। उसी वो हम लोग देख पाते दाऊं थोड़ा सा परेशान होकर अभी साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर मिस पायर एक स्टेज फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है मेरे फैमिली ने अभी तुम्हारे बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया था, इसीलिए उन लोगों ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम्हें आग के प्लेस में ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पायर बहुत ज्यादा इमोशनलेस दिख रहा था। अब मिस पायर की इस बात को सुने की साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर मिस पायर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते मिस पायर अभी एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग जो उस एक्सेल शिप के एक मॉनिटर के ऊपर एक मैप को देख पाते जिसे दिखाते हुए मिस पायर साया और डाउनटाउन से कहने लगा, ये मिल्डोना स्टार है, ये असम लार्सास फैमिली के एंसेस्टर होम है, जो अभी एक हफ्ते के अंदर ही न्यू फैमिली हेयर को
चूज करने के लिए एक सेरेमनी को रखने वाला है। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इस स्टोरी का जो राइटर वो क्या यहाँ पर कोई गाधा है, यहाँ पे वो हम सभी को गाधा समझता है। उसने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मैप को बिल्कुल छाप दिया है, जैसे कि हम लोग को ये बात मालूम नहीं छोड़ने वाला है। और पेज के अंदर ऐसा मैप कैसे हो सकता है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। यहाँ वो लोग आज के अंदर कोई तेजा धोने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी इस चीज को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अगली बार मिस पाया बहुत एक्साइट देखो, बहुत मुस्कुराती हुई शायद से कहने लगा मेरी फैमिली ने मुझे भेजा है तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए, और जो भी चीज तुमसे बिलोंग करते है वो सारी चीजों को तुम्हारे लिए रिक्लेम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस पायर अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों मिस पायर के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।